इसी उद्देश्य के लिए उमंग सिंघार जी भोपाल से चल के आए हैं, क्योंकि यहाँ की जो विस्थापितों की समस्या है, यहाँ पर जिस तरह से हमारे जो किसान लोग हैं, मजदूर हैं, जो आदिवासी भाई बसे हुए हैं कई वर्षों से, उनको जिस तरह से उजाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये आप सबको भी समझना पड़ेगा, यहाँ जो विस्थापित लोग बैठे हैं, आप सबको भी ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जात, जनजाति, पिछड़ा वर्ग या गरीब व्यक्ति कोई कहीं भी बसा था, 5-5 एकड़ तक का पट्टा देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था आदिवासी भाइयों को। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। एक तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों को बसाती है, उनके अधिकार देती है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी चाहे जत्था टोला की बात हो या उसके पहले जिस गांव में गए थे, कौन सा था चाचा जी, लामीदह हो या आसपास के गांवों में, जिस तरह से यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हो, और पूरी तरह से यहाँ के लोगों को के साथ जिस तरह का अन्याय किया जा रहा है, उनके मानवीय जो मूल्य, जो अधिकार है, उसका जिस तरह से यहाँ हनन किया जा रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप सबके हितों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेता पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारे उमंग सिंघार जी इसी काम के लिए आज आए, हम सारे कांग्रेस पार्टी के नेता इसी के लिए आए हैं। अभी विधानसभा सत्र 16 तारीख से है, और 16 तारीख को जो वहां पर आंदोलन है भोपाल में, उसमें भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से चर्चा करके किसानों का जो आंदोलन है किसानों के हित में, उसके साथ साथ यहाँ के जो विस्थापन का मामला है, इसको भी हम लोग उसमें भी जुड़वाएंगे, और सदन के अंदर उमंग सिंघार जी इस बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इसको स्थगन प्रस्ताव ध्यानाकर्षण के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से पूरी ताकत से उठाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसी काम के लिए ये भी एक आदिवासी नेता है, और ये रहने वाले धार के हैं। इनकी बुआ जी मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष पहले रही हैं, उप मुख्यमंत्री रही हैं, दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे। तो ये भी जुझारू व्यक्ति हैं, डरने वाले नहीं हैं, हमेशा गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, और ये लड़ाई हम सारे लोग मिलकर लड़ेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। और जितना अन्याय हो गया। ये देखो भैया, ये निकल रहे हैं अडानी जी, यहाँ जनता नहीं चल सकती, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होता है। अडानी का जब ट्रक निकलता है, अडानी की जब ट्रक निकलते हैं तो रेल रोक दी जाती है, बाधित कर दी जाती है, 10-10 दिन तक रेल लाइन नहीं चलती। यहाँ के जो पैसेंजर है वो स्टेशनों पे खड़े रह जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। ये दुर्गति है यहाँ की। इतना जो हमारे नेता राहुल गांधी जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, अडानी और मोदी एक है, तो ये सही बात है, और तभी ये सेफ है। क्योंकि मोदी जी इसलिए अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना पाप का घड़ा भर चुका है, इतना अन्याय अत्याचार जो कर रहे हैं, अब वो उसमें खुद इतने सहभागी हो गए हैं कि जिस दिन ये घड़ा फूटेगा, ये भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं सब अंदर जाएंगे। यहाँ के विधायक के बारे में सुनी लिया, यहाँ जो सांसद बनता है भाजपा का, उसका पहले भी जो थे, अभी भी जो है, सारे विधायक, सांसद, भाजपा के मंत्री, जो भी आता है उसका एक ही काम है, कैसे हम पैसा यहाँ बनाएं। और जो उद्योगपति है अडानी जैसे लोगों को, अडानी आता है तो यहाँ के कलेक्टर और एसपी रेड कारपेट बिछाते हैं, सलूट मारते हैं, एयरपोर्ट पे, हेलीपैड पे खड़े होते हैं, और प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष आए हैं, यहाँ किसी तहसीलदार को भेज दिया। ये दुर्भाग्य है। इससे ये समझ में आता है कि संविधान की हत्या हो रही है, संवैधानिक व्यवस्थाओं की हत्या हो रही है। एसडीएम तो ठीक है, हम मानते हैं, देवसर एसडीएम के बेटे का आकस्मिक निधन हो गया, पर क्या वैकल्पिक व्यवस्था कलेक्टर नहीं बना सकते थे? किसी सक्षम अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष के साथ लगाना चाहिए था। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए आए हैं, यहाँ कोई वाहवाही लूटने, माला पहनने नहीं आए हैं। पर दुर्भाग्य है कि यहाँ जो कलेक्टर है, वो कलेक्टर पूरी तरह से जनता के नौकर नहीं है, जबकि इनको शपथ दिलाई जाती है कि ये जनता के प्रति जवाबदेही होती है।
चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सबकी जिम्मेदारी सबसे पहले जनता जनार्दन है। चाहे हमारी न्यायालयीन संस्थाएं हैं, पर दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी संस्थाएं मर गई हैं, मौन हो गई है। सिर्फ एक ही संस्था चल रही है, मोदी जी जो इशारा कर दे, भाजपा के नेता जो इशारा कर दे, अच्छा हो बुरा हो, जैसा वो चाहे वैसा ही हो रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपको बड़ी ताकत से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता नेता इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके साथ तैयार है। हम सारे लोग मिलकर, आप सदन में आवाज उठाइए और हम सारे लोग, हमारे जिला अध्यक्ष लोग भी हैं, सारे प्रमुख लोग जिले के यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोग सुनिश्चित करेंगे और जल्दी यहाँ पर बड़ा आंदोलन भी करेंगे। बड़ा आंदोलन यहाँ पर हम लोग सुनिश्चित करेंगे। आप पहले कोशिश करिए, सदन में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करिए कि इस तरह का नहीं चलने देंगे प्रदेश में। विपक्ष निकम्मा नहीं है, विपक्ष प्रदेश की जनता जनार्दन को न्याय दिलाने के लिए हर संभव लड़ाई लड़ेगा और ये लड़ाई लड़ने के लिए आप सब तैयार हैं। तो ये सारी लड़ाई हम लोग आपके साथ मिलकर लड़ेंगे, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। आप सिंगरौली जिले में गरीबों की आवाज सुनने के लिए आए हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और आपसे बहुत उम्मीद है यहाँ के लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आदरणीय उमंग सिंघार जी से हम निवेदन करेंगे कि आप अपने और कुछ कहें।